हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं फ्रेमिंग क्वेश्चंस हुज से यानी फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो आइए हम जानते हैं। तो हुज का हिंदी अर्थ होता है यानी किसका। हुज का हिंदी अर्थ किसका। और हुज से प्रश्न तभी बनाया जा सकता है जब आंसर में आपको मिलेंगे। आंसर में यानी कौन से शब्द मिलेंगे? माई, माई, योर, हीज, हर, आर, देयर और इट्स। यानी ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव वर्ड मिलेंगे, इनको आपको क्या करना है? रिमूव। तो देखिए, ही सोल्ड हीज कार, उसने अपनी गाड़ी बेची। ही सोल्ड हीज कार, तो उसने अपनी गाड़ी बेची। अब इसमें एक और बात याद रखेंगे, क्या? हुज के बाद में क्या रखेंगे? नाउन। हुज के बाद क्या रखना है? नाउन। पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, नहीं तो रॉन्ग। तो हुज, अब देखो यहाँ पर हीज आया है, इसको आप क्या कर दो? रिमूव। इसके बाद का मतलब नाउन मिलेगा, इसको आपने उतार दिया यहाँ पे। हुस्का, किसकी गाड़ी। फिर उसके बाद में आप देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो शोल्ड। शोल्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। यानी क्या हेल्पिंग वर्ब निकली? डिड। तो हो जाएगा हुस्का डिड, और सब्जेक्ट ही है तो ही का ही, हुस्का डिड ही। और डिड के कारण सोल्ड को ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? सेल। और फिर इंट्रोगेटिव मार्क। तो हुस्का डिड ही सेल, उसने और किसकी गाड़ी बेची। नेक्स्ट, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, शानदार वीडियो होने वाला है। हुज, दिस इज माई का। अब देखो यहाँ पे माई पजेसिव, इसको आप रिमूव करो। माई के बाद क्या लिखा है? का। इसको आप लिखेंगे हुज के बाद, पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हुज का। अब हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई है इसमें, हुज का इज, और दिस का दिस। हुज का इज दिस, यह किसकी गाड़ी है या यह किसकी कार है। नेक्स्ट, हुज से क्वेश्चंस। आई हैड फाउंड हर कॉम, इसको कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, कॉम। आई हैड फाउंड हर कॉम, तो पहले आंसर में शब्द निकालो हर, इसको रिमूव करो। हर के बाद में देखो नाउन है, तो इसको आप उतारेंगे हुज के बाद, तो ये हो गया कॉम। हुज कॉम, हुज कॉम, कॉम का मतलब कंगी। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है हुज कॉम, और हेल्पिंग वर्ब उतारेंगे हैड, और जब आंसर में आई और वी होता है तो उसका यू, और वर्ब वैसी की वैसी फाउंड। फाउंड, हुज कॉम हैड यू फाउंड। नेक्स्ट, होम से प्रश्न बनाना सीखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। होम, होम का मतलब होता है किसको। होम का हिंदी अर्थ क्या होगा? किसको या किसे, हो जाएगा किसको या किसे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई नो मितू, तो जब हुम से बनाना है तो याद रखेंगे आंसर वाले भाग में से आप ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे।
आंसर वाले भाग में से क्या हटाएंगे? ऑब्जेक्ट वाला वर्ड। ऑब्जेक्ट वाले वर्ड में वर्ड आ सकते हैं नेम, नेम भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद में मी, उसके बाद अस, यू, दैम और इट, ये भी वर्ड आ सकते हैं, तो इनको आप रिमूव करेंगे। आई नो मितू, तो देखिए यहाँ पे वर्ब के बाद मितू, मैं मितू को जानता हूँ। किसको जानते हो? मितू को, तो ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की हमारे दिक्कत है, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, आई नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई? डू और डज, डू और डज। अब दोनों में से सिलेक्शन करेंगे, तो आई, और आई का क्या हो गया सब्जेक्ट? यू, तो यू के अनुसार डू, तो हो जाएगा हुम डू यू नो, हुम डू यू नो, यानी तुम किसको जानते हो। एक और बात, जब सेंटेंस में डू डज का प्रयोग हो रहा है तो आंसर वाले भाग में वर्ब के पीछे लगा एस या ई एस नहीं आता है, सिर्फ V1, सिर्फ V1 आएगी, एस या यस नहीं आएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हुम से बनाना है। आई सो हिज सिस्टर इन द गार्डन, आई सो हिज सिस्टर इन द गार्डन, मैंने बगीचे में उसकी बहन को देखा। तो प्रश्न कीजिए, किसको देखा? उसकी बहन को देखा, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब निकालनी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम सीधा वर्ब को देखेंगे, वर्ब को टारगेट करेंगे। तो सो सेकंड फॉर्म, और तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, सेकंड फॉर्म यानी डिड, और सेकंड फॉर्म किस में ट्रांसफर होगी? फर्स्ट फॉर्म में, V1 में। तो देखिए हुम डिड, और आई का क्या हो गया? यू, और सो ट्रांसफर हुई फर्स्ट फॉर्म में सी, हुम डिड यू सी हिज सिस्टर, आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए रिमूव। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इन द गार्डन, इन द गार्डन। और ऐसे ही आप सीखना चाहते हैं और भी, तो हमारे साथ बने रहिएगा, एक से बढ़कर एक वीडियो आपको मिलते रहेंगे।